Hi guys, how are you? You must watch gerund participle and all the previous videos I have developed or created so far on non-finite verbs. In this part of the video, I am going to introduce you what is an infinitive. And after then, one after one, I will start making analysis with the help of the sentences, इन्फिनेटिव सेंटेंसेस। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में केवल हम आपको बताएंगे इन्फिनेटिव क्या होते हैं और धीरे धीरे करके हम जैसे हमने जेरेंट को पार्टिसिपल को हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ वीडियोस में डिवाइड किया था। तो इससे पहले आप नॉन फिनाइट वर्ब किससे कहते हैं उसको आप जानने की कोशिश करिए, पहले के वीडियोस को देखिए और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। चलिए शुरू करते हैं इन्फिनेटिव से। तो देखिए इन्फिनेटिव जो होते हैं खास करके ये एक नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फिनाइट वर्ब। पहला तो ये हो गया। अगर नॉन फिनाइट वर्ब का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, आपका नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं। दूसरा जो है ये जो इन्फिनेटिव होते हैं नॉन फिनाइट वर्ब में, ये बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ध्यान दीजिएगा। बेस फॉर्म का मतलब हुआ यहां पर में कि हमने लिखा यहां पे एंजॉय। तो ये क्या है? बेस है। बेस क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं किया है, ना तो इसमें हमने एस का यूज किया ना ई एस का यूज किया। देखिए यहां पर में क्या होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स जब एग्जामिनेशंस में ओमिशन एडिशन में जाते हैं करने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वो इस तरह से ट्रिक पूछ देते हैं कई बार और आप धोखे में आ जाते हैं और उसको बनाते हैं, आपकी गलती हो जाती है। देखिए जैसे हमने एंजॉय में यहां पे लगा दिया एंजॉयज, क्या इन्फिनेटिव होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। टू एंजॉय तो हो जाएगा, लेकिन जब ये टू एंजॉय होगा तो इसको फुल इन्फिनेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फुल इन्फिनेटिव। क्यों? क्योंकि हमने टू को बिल्कुल दिखा दिया यहां पर मिला करके। ठीक है, अब हमने क्या किया? एंजॉयस लगा दिया। तो क्या हम इसके आगे टू नहीं लगा सकते? क्योंकि हमने क्या किया, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ हमने छेड़छाड़ कर दिया, उसमें हमने एस लगा दिया। अब इसके आगे टू लगाएंगे तो इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर हम एस को हटा करके ईडी लगा देते हैं तो भी ये इन्फिनेटिव नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएंगे। अगर हमने इसमें आईएनजी फॉर्म लगा दिया तो भी ये इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। ये सब गलत है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं इसको। देखिए यहां पर मैं जैसे कि एंजॉइंग गलत है आपका, एक तो एंजॉयड भी गलत है आपका क्योंकि आपने इसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। एंजॉय में एस लगा दिया, ये एस लगा दिया तो भी गलत है आपका। ठीक है, तो ये सारे जो रूट आप जा रहे हैं सारे रास्ते आपके गलत हैं, ये कोई भी इन्फिनेटिव नहीं है। अब तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ ऐसा लेते हैं जिसके वर्ब अलग अलग होते हैं। जैसे मान के चलिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमने ले लिया टू ड्रिंक, क्योंकि हमने ड्रिंक के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। ड्रिंक जैसे है वैसे ही मैंने लिख दिया। ड्रिंक मीन्स पीना होते हैं और उसके आगे टू है, तो ये बिल्कुल इन्फिनेटिव है। लेकिन कौन सा है? फुल इन्फिनेटिव है। इसमें हम टू को साइलेंट नहीं कर रहे हैं, फुल इन्फिनेटिव है। अब अगर हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमने लिख दिया ड्रिंक में एस लगा दिया ड्रिंक्स, या मान के चलिए यहां पे लिखा टू DRINK ड्रिंकिंग तो भी गलत हो जाएंगे। या हमने लिख दिया टू DRANK ड्रैंक तो भी गलत हैं। या हमने लिख दिया टू DRUNK ड्रंक तो भी गलत है। एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे पूछ देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका, ये भी है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये कोई भी इसमें से दे आर नॉट इन्फिनेटिव्स, सारे गलत है। केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ड्रिंक, इसमें हमने टू लगा दिया, ये आपका इन्फिनेटिव है। अभी फुल है। फुल क्यों है? कि इसमें कोई भी मतलब कुछ साइलेंट नहीं है। ठीक है, ये तो आपने दो देख लिया। ठीक है, पहला तो ये है कि एक ये नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं, दूसरा ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। एक तो ये हो गया पहला।
दूसरा, अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं, बेयर, इसको कहा जाता है बेयर। ये सब हम और एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, खास करके ये वो होते हैं जिसमें आपको टू नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है सेंटेंस में टू होना चाहिए लेकिन टू रहते नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने कोई मॉडल वर्ब ले लिया और उसके बाद जैसे कि कैन गो, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कैन टू गो। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट रख देते हैं आई कैन गो, आई कैन टू गो, रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगे आपके। आई कैन गो, आई कैन टू गो पॉसिबल। बेयर इन्फिनेटिव है, इट मीन्स विदाउट टू है, इन्फिनेटिव तो है लेकिन विदाउट टू है। ठीक है, इसके बाद और भी होते हैं, जैसे स्प्लिट इन्फिनेटिव होते हैं। आई एम एग्रीड टू ऑनेस्टली डू द वर्क, स्प्लिट है। कुछ इसको एवरेज इन्फिनेटिव में भी यूज़ करते हैं, एवरेज टाइप के जो इन्फिनेटिव होते हैं वो हम बताएंगे अलग पार्ट ऑफ वीडियो में आपको। ठीक है, 3 पार्ट हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, some verbs followed by infinitives। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद इन्फिनेटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल आई एक्सपेक्ट टू मीट हिम, यहाँ पे आप जेरेंट लगाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं, देखिए मैं लिखता हूँ सेंटेंस, I expect to meet him। यहाँ पे जो expect है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, to meet है ना। expect आपका क्या है, वर्ब है, और to meet क्या है आपका यहाँ पर में इन्फिनेटिव है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है to meet। ठीक है, तो अगर ये टू मीट है तो इसका मतलब अगर आप इसमें कुछ और लगाएंगे, आई एक्सपेक्ट मीटिंग हिम, मतलब जेरेंड में ले जाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे आपके। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो इसीलिए हमने सेंटेंस को अलग अलग कर दिया। तो देखिए पहला तो हमारा था ये नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं, और भी स्प्लिट वाले होते हैं, एवरेज वो हम बताएंगे एक अलग टाइप से। सम वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, और इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब हम अगर इसके प्रकार की बात करें कि किस किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, किस किस टाइप के टेंसेस में यूज़ होते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो है उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतना ही रखिए। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।